भारत में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। खासकर दिल्ली और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में अस्पतालों की ओपीडी में बुखार, खांसी और सांस से जुड़ी शिकायतों वाले मरीज बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बैंगलोर में हालात दिल्ली से ज्यादा गंभीर हैं और देश के किन राज्यों में H1N1 के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। H1N1 इन्फ्लुएंजा को लेकर देश के कई हिस्सों से मामले बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली और बैंगलोर इस वक्त चर्चा में है। हालांकि सिर्फ कुल मामलों की संख्या देखकर ये कहना सही नहीं होगा कि किसी एक शहर में हालात ज्यादा खराब हैं। इसकी वजह है टेस्टिंग और निगरानी का अंतर। अलग अलग शहरों में सैंपलिंग, लैब टेस्टिंग और मामलों की रिपोर्टिंग का तरीका अलग हो सकता है। इसके अलावा मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां भी वायरस के फैलाव पर असर डालती हैं। ICMR के मुताबिक फिलहाल फैल रहा वायरस कोई नया स्ट्रेन नहीं है और ये मौजूदा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सीजन के लिए सुझाई गई फ्लू वैक्सीन से मेल खाता है। बैंगलोर की बात करें तो यहाँ H1N1 के 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें करीब 200 एक्टिव केस बताए गए हैं। पूरे कर्नाटक में ये आंकड़ा 4200 के पार पहुंच चुका है। बैंगलोर के कुछ स्कूलों में क्लस्टर संक्रमण की खबरों ने भी चिंता बढ़ाई है। बच्चों में तेज बुखार, गले में संक्रमण और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। अब दिल्ली का आंकड़ा देखिए। राजधानी में H1N1 के 2308 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि दूसरे इन्फ्लुएंजा के करीब 650 मामले सामने आए हैं। यानी दिल्ली में कुल इन्फ्लुएंजा मरीजों की संख्या करीब 3000 तक पहुंच रही है। मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली का स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट पर है। अस्पतालों में बेड, दवाइयों और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था होने की बात कही गई है और फिलहाल लोगों को घबराने की जरूरत नहीं बताई गई है। देश के दूसरे हिस्सों पर नजर डालें तो दिए गए आंकड़ों के मुताबिक केरल में 7420 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जो इस सूची में सबसे ज्यादा हैं। कर्नाटक में 4212, दिल्ली में 2308 और महाराष्ट्र में 1100 से ज्यादा मामले बताए गए हैं। तमिलनाडु में करीब 850, गुजरात में 620 और पश्चिम बंगाल में करीब 540 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। यानी H1N1 का असर सिर्फ एक या दो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों में मामले सामने आ रहे हैं। H1N1 के शुरुआती लक्षण आम फ्लू जैसे हो सकते हैं। तेज बुखार, ठंड लगना, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, सिर और शरीर में दर्द और काफी ज्यादा थकान इसके प्रमुख लक्षण हैं। बच्चों और बुजुर्गों में उल्टी, जी मिचलाना, दस्त और शरीर में पानी की कमी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ज्यादातर मरीज सामान्य देखभाल से ठीक हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। कुछ मामलों में निमोनिया और दूसरी गंभीर जटिलताएं भी हो सकती हैं। ऐसे में बचाव सबसे जरूरी है। डॉक्टर की सलाह से सालाना फ्लू वैक्सीन लगवाना, भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करना और हाथों की साफ सफाई रखना मददगार हो सकता है। अगर फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे तो खुद से एंटीबायोटिक या दूसरी दवाइयां लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर एंटीवायरल दवाई की सलाह दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर बैंगलोर और दिल्ली दोनों जगह H1N1 के मामले चिंता का विषय जरूर हैं, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किसी एक शहर को दूसरे से ज्यादा गंभीर बताना आसान नहीं है। फिलहाल सावधानी, सही जानकारी और समय पर चिकित्सकीय सलाह ही सबसे जरूरी है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।